हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस माइनर का यूनिट 3 का टॉपिक करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली के बारे में, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या होता है, ये यूनिट 3 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली जो है, इसमें क्या होता है, जो पार्टियां हैं उनको उतनी ही सीटें मिलती है जितने उनको वोट मिलते हैं। मतलब कि किसी भी पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो उस पार्टी को मिलने वाली सीटों के समानुपातिक होते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को जो वोट मिलते हैं वो उसकी सीटों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्टी जो है उसको जो उसकी वोटों की संख्या होगी वो सीटों के अनुपात में ही उसको मिलेगी। मतलब कि जितने वोट उतनी सीटें। ठीक है, जैसे एफपीटीपी सिस्टम में क्या था, वोट जो थे वो ज़्यादा है लेकिन हो सकता है सीटें कम मिले, लेकिन इसमें क्या होता है, वोट के समानुपात में ही सीटें मिलती हैं। इसके अलावा इसमें यदि सबसे अधिक वोट किसी राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में है तो उससे अधिक सीटें आवंटित की जाएगी। मतलब कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को ज़्यादा सीटें भी मिलेगी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआर प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सभी दलों या समूहों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रणाली को कई देशों में अपनाया गया है, जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, इज़राइल, इटली, नॉर्वे, स्पेन, भारत, इन सब में। ठीक है, बट ये क्या है, ये एक जटिल अवधारणा है। इसका उपयोग ज़्यादातर कम आबादी वाले देशों में किया जाता है। मतलब कि ऐसे देश जहाँ की आबादी कम है, जो भौगोलिक दृष्टि से छोटे हैं आकार में, उन देशों में इस प्रणाली का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रणाली काफ़ी ज़्यादा जटिल होती हैं। लेकिन भारत में भी इसको कुछ इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है, इस प्रणाली को। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए या राज्य की विधान परिषद के चुनाव में इस प्रणाली का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में इस प्रणाली का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, एंड इस प्रणाली का ही एक प्रकार है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। इसका यूज़ किया जाता है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए। ठीक है, अगर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है, आप नाम से पता लगा सकते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि व्यक्ति को जो वोट मिलेंगे वो उसकी सीटों के अनुपात में होंगे। ठीक है, वोट तथा सीटों का अनुपात समान होगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है ये 3 तरीके की होती है। पहली है एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, जिसको एसटीवी यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। दूसरी है पार्टी सूची यानी कि पीआर लिस्ट, एंड थर्ड है मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो मतलब कि इसको 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो पहला रूप है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी, एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका डेवलपमेंट किसने किया था। इस वर्ड को दिया था थॉमस हेयर ने, इसीलिए इस प्रणाली को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली जो होती है, इसमें क्या होता है, जो मतदाता होते हैं वो अपने उम्मीदवार को वोट भी देते हैं, किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, साथ में अपने पसंद के उम्मीदवार को रैंकिंग देते हैं कि वो किस उम्मीदवार को पहले नंबर पर चाहते हैं, किस उम्मीदवार को वो दूसरे नंबर पर चाहते हैं, किस उम्मीदवार को वो तीसरे नंबर पर चाहते हैं। मतलब कि प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है मतदाताओं के द्वारा उम्मीदवार को। सपोज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं
एसएससी या कोई भी, तो उसमें क्या होता है पोस्ट प्रेफरेंस चुननी होती है। तो उसमें आप 1 2 3 4 लिखते हैं कि आपको पहले नंबर पर ये पोस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पर ये। इसी तरीके से सिस्टम में होता है, क्या किया जाता है, प्रेफरेंस भी दी जाती है साथ में। वोट तो डाला ही जाता है, एक वोट तो डाला ही जाता है किसी एक पार्टी को, बट साथ में अपने पसंद के उम्मीदवार को 1 2 3 4 करके ऐसे प्रेफरेंस भी दी जाती है, मतलब कि वरीयता क्रम के रूप में रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये भी इसमें एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जैसे ही उम्मीदवार एक विशिष्ट चुनावी कोटा पूरा करते हैं तो वो चुने जाते हैं। ठीक है, एंड अगर कोई कोटा पूरा नहीं कर पाता तो क्या होता है, फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं, फिर से चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें होता है। एंड ये जो प्रणाली है इसमें मतदाताओं को पार्टी के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने व स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट देने में ये सक्षम बनाता है। मतलब कि इसकी खासियत क्या होती है, इसमें वो व्यक्ति जीतता है, वो व्यक्ति इलेक्शन या चुनाव जीतता है जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। ठीक है, मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो चुनाव प्रणाली है इसमें सबसे पसंदीदा व्यक्ति को शक्ति ग्रहण करने की इसमें क्या मिलती है, अवसर मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली है, मतलब कि पीआर लिस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक दल जो है वो उम्मीदवार सूची को परिभाषित करता है। मतलब कि लोग जो है, मतदाता जो है वो जाकर पार्टी को वोट देते हैं, एंड देन जो पार्टी होती है वो अपने उम्मीदवार की सूची को डिक्लेयर करती है कि कौन कौन से उम्मीदवार उसमें है। ठीक है, तो ये सिस्टम में होता है। ये जो सूची होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है, बंद या खुली सूची। खुली सूची जो है ये मतदाता को व्यक्तिगत उम्मीदवार की प्राथमिकताओं को इंगित करने और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट देने की अनुमति देती है, जबकि जो बंद सूची होती है उसमें ये छूट नहीं मिलती। चलिए अब इसके लाभ देख लेते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लाभ क्या होते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है इसके कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे ये लोकप्रिय वोटों का सच्चा प्रतिबिंब देता है। मतलब कि इसमें ये पता चलता है कि सबसे लोकप्रिय कौन है, क्योंकि जो सबसे लोकप्रिय होगा वही शासन में आएगा। ठीक है, प्रत्येक वोट को गिना जाता है एंड तब पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। दूसरा, इसमें वोट बर्बाद नहीं होते, जैसे एफपीटीपी सिस्टम में वोटों की बर्बादी होती है वैसे इसमें नहीं होती। ठीक है, लोगों की पसंद पर इसमें विचार किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रणाली होती है इसमें सभी समुदाय के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है, सभी समूह को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। मतलब कि सभी समूह के लोगों को समान प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका एक और लाभ होता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके जीतने के भी इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है, एंड इसमें प्रत्येक सदस्य को भाग लेने की अनुमति होती है, जिससे लोगों के नेतृत्व पर जोर दिया जा सके। मतलब कि जो भी व्यक्ति नेता बनना चाहता है वो इसमें भाग ले सकता है बिना किसी रोक टोक के। प्रत्येक सदस्य को इसमें भाग लेने की अनुमति होती है। इसका एक और लाभ है कि ये देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, एंड जो लोग जनसंख्या में कम है उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके कुछ नुकसान भी है, चलिए नुकसान देख लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के नुकसान क्या क्या है, इसमें मतदाता व उम्मीदवार के बीच में संबंध जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि मतदाता नहीं जानते कि उनके उम्मीदवार कौन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वो अपने प्रतिनिधि को नहीं बल्कि पार्टी को वोट देता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बहुत सारे दोष हैं, जैसे ये एक जटिल प्रणाली है, इसकी संरचना को समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। समाज में सभी समूहों का इसमें अलग अलग नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये महंगी प्रणाली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब कि इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, एंड इसमें काफ़ी पैसे भी बर्बाद होते हैं इस प्रणाली में। ठीक है, अधिकांश राशि और संसाधनों का उपयोग चुनाव करवाने के लिए इसमें नहीं करवाया जा सकता।
अच्छा, ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो सकती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसमें राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, राजनीतिक दल जो है उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे लोग जो है वो गुस्से में आ जाएं। ठीक है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता इसमें उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक दलों की विधायिका में बहुमत हासिल करने में असमर्थता भी कभी कभी देखने को मिलती है, जिससे गठबंधन सरकार का भी गठन देखा जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।